अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। 2024 के अंदर वॉइस ओवर के चैनल मोनेटाइज नहीं होंगे, ये मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ और इसका मैं आपको प्रूफ भी दिखाता हूँ। अगर आपका भी वॉइस ओवर का चैनल है तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें और हो सके तो आगे भी शेयर करें, ताकि आपकी वजह से क्या पता किसी की 1.5-2 साल की मेहनत ज़ाया होने से बच जाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको पहले प्रूफ दिखाता हूँ कि ऐसे चैनल वॉइस ओवर वाले चैनल मोनेटाइज क्यों नहीं होंगे, उसकी क्या वजह है और इसकी कौन सी 8 गलतियाँ ऐसी हैं जिसकी वजह से चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो चलते हैं, पहले मैं आपको ये प्रूफ दिखाता हूँ। ये आप देखें, सुलेमान इस्लामिक स्टोरीज, ये आप चैनल देखें, इसके सब्सक्राइबर देखें, 4,82,000 के इसके सब्सक्राइबर हैं, 130 वीडियो हैं। अब इसकी पॉपुलर वीडियो को देखते हैं तो इसकी पॉपुलर वीडियो के 1,57,000 व्यूज़ हैं 3 मंथ में। इसके बाद इसके व्यूज़ हैं 22,000 व्यूज़ हैं 3 मंथ में। इसके बाद इसके 19,000 व्यूज़ हैं 3 मंथ में। लेकिन इसका चैनल मोनेटाइज नहीं है। वो क्यों नहीं है? इसकी जो पॉपुलर जो वीडियो है पहले वाली, इसमें जो वीडियो इसकी जब वायरल हुई तो इसने क्या किया, अगली वीडियो में भी इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक जो था वही रख दिया। जब इसने अप्लाई किया मोनेटाइज के लिए तो यूट्यूब सबसे पहले ये देखता है कि जो आपकी पॉपुलर वीडियो होती है उसको चेक करता है कि उसमें अगर आपका कंटेंट, टाइटल, थंबनेल, बैकग्राउंड म्यूज़िक, बैकग्राउंड पिक्चर कोई भी एक चीज़ अगर सेम हो गई तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता और उस पे रीयूज़ कंटेंट आ जाता है। अभी कुछ दिन पहले आपने यूट्यूब पे वीडियो देखी होगी, एक लड़के के 50,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर थे और वॉच टाइम भी कंप्लीट था। लेकिन उसने जब मोनेटाइज के लिए अप्लाई किया तो उसके पास एक मैसेज आया यूट्यूब की तरफ से रीयूज़ कंटेंट का। जब उसने वो तहरीर पूरी पढ़ी तो उसमें लिखा था कि आपका जो कंटेंट है वो रीयूज़्ड है। अब उसने कहा कि रीयूज़ तो कंटेंट मैंने कोई किया ही नहीं है। अब रीयूज़ कंटेंट ये नहीं होता कि एक वीडियो को बार-बार अपलोड करना। उसने क्या किया, किसी की उसने पिक्चर उठा के अपनी वीडियो में लगा ली, किसी का बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा लिया, किसी का कुछ लगा लिया। अब वहाँ से तो आपको कॉपीराइट फ्री मिल जाता है, जिसकी वीडियो आप लगा रहे हैं, जिसकी पिक्चर या जिसका बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा रहे हैं, वो तो आपको स्ट्राइक नहीं भेजता। लेकिन जब आप मोनेटाइज के लिए अप्लाई करते हैं तो यूट्यूब सर्च करता है, यूट्यूब ये देखता है कि ये वीडियो पहले यूज़ हो चुकी है, ये बैकग्राउंड म्यूज़िक पहले यूज़ हो चुका है, तो वो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं करता। तो इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है कि अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाएँ, किसी भी आप कॉपीराइट फ्री के चक्कर में ना पड़ें, कोई भी चीज़ आप दूसरे की उठा के ना लगाएँ। इनका वॉच टाइम भी पूरा हो गया, इनके सब्सक्राइबर भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। आखिर उसकी वजह क्या है? तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि इसने किया क्या है जिसकी वजह से इसका चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा। अब हुआ क्या है, इन्होंने क्या किया कि जो एक म्यूज़िक लगाया, बैकग्राउंड म्यूज़िक जो इसने लगाया कॉपीराइट फ्री कहीं से उठा के, अब वो इसकी एक वीडियो पॉपुलर चली गई, तो इसने क्या किया कि वही म्यूज़िक दूसरी वीडियो में भी लगा दिया। लेकिन तीसरी वीडियो में इसने वो म्यूज़िक नहीं लगाया, लेकिन इसकी सिर्फ़ 2 म्यूज़िक वीडियो में जो म्यूज़िक था वो सेम था। अब वो दोनों वीडियो इसकी पॉपुलर चली गई, वायरल चली गई। जब इसने मोनेटाइज के लिए अप्लाई किया तो यूट्यूब ने देखा कि इसके बैकग्राउंड जो म्यूज़िक है वो दोनों वीडियो में सेम है और दोनों वीडियो पॉपुलर हैं, तो इसको रीव्यूज़ स्ट्राइक भेज दी और चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। तो आपको मैं बार-बार ये बोलता हूँ, मैंने पहले भी 1-2 वीडियो बनाई है कि अगर आपका ऐसा कोई चैनल है तो आपने पहली बात तो बार-बार एक ही म्यूज़िक को यूज़ नहीं करना, बार-बार एक बैकग्राउंड को यूज़ नहीं करना। इसके लिए आपने गूगल पे जाना है, आपने गूगल पे जाकर सर्च कर लेना है पिक्साबे में फ्री बैकग्राउंड म्यूज़िक, बहुत सारा म्यूज़िक आ जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही म्यूज़िक बार-बार लगाएँ या एक म्यूज़िक अगर आपका वायरल हो गया तो उसी पे आप बार-बार वीडियो बनाएँ। वीडियो तो आपकी बन जाएगी, लेकिन जब आप मोनेटाइज़ करेंगे तो आपकी 1.5-2 साल की मेहनत ज़ाया चली जाएगी। तो लिहाज़ा इस चीज़ से आप थोड़ी एहतियात करें और अपने 1.5-2 साल की मेहनत और अपने वक़्त को ज़ाया मत करें। अगर आपका एक म्यूज़िक के साथ 2 या 3 वीडियो वायरल चली जाती हैं, मिसाल के तौर पे आपने बैकग्राउंड म्यूज़िक एक ही रखा है, तो 2 या 3 वीडियो में आपका एक ही म्यूज़िक बैकग्राउंड में लगा हुआ है और वो आपकी वीडियो वायरल चली गई है, तो आपने क्या करना है, मोनेटाइज़ के लिए अप्लाई करने से पहले आपने 2 वीडियो को डिलीट करना है। आपने जस्ट एक वीडियो रखनी है, बाकी जो आपकी सेम म्यूज़िक की वीडियो होगी उसको डिलीट कर देना है, फिर आपका चैनल मोनेटाइज़ हो सकता है। इसी तरह अब चलते हैं दूसरी पॉलिसी की तरफ। अगर आपका नॉवल का चैनल है, हदीस शरीफ का चैनल है, तो उसमें भी अक्सर लोग क्या करते हैं कि बैकग्राउंड जो आप रखते हैं, पिक्चर बैकग्राउंड में जो लगाते हैं, वो हर वीडियो में सेम होती है। तो ये गलती नहीं करनी। हर वीडियो का बैकग्राउंड जो होगा वो आपने चेंज करना है, हर वीडियो में अलग बैकग्राउंड लगाना है। अगर आपकी कोई वीडियो पॉपुलर चली जाती है,
तो उसका बैकग्राउंड म्यूज़िक वो आपने गलती से भी किसी दूसरी वीडियो में नहीं लगाना। अब बात करते हैं तीसरी पॉलिसी की। तीसरी पॉलिसी क्या होती है? तीसरी पॉलिसी ये है कि आप किसी वीडियो पे टाइटल लगाते हैं। अब एक ही टाइटल को लोग बार-बार यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक टाइटल एक वीडियो में लगाया, वीडियो वायरल हो गई, तो लोग क्या करते हैं कि उसी टाइटल को कॉपी कर के दूसरी वीडियो में लगाते रहते हैं। तो इससे भी रीयूज़ कंटेंट आता है। तो टाइटल भी आपने सेम नहीं रखना, हर वीडियो का टाइटल मुख्तलिफ रखना है। अगर आपने कभी 2 वीडियो एक ही टॉपिक पे बनाई हैं, तो उसका भी आपने कोशिश करना है कि टाइटल, बैकग्राउंड और थंबनेल आपने चेंज रखना है, सेम नहीं रखना। चौथी पॉलिसी ये है कि काफ़ी लोग क्या करते हैं कि थंबनेल एक दफ़ा बना दिया और बार-बार उसी को यूज़ करते रहते हैं। तो भाई थंबनेल बनाने में कितना टाइम लगता है? ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट लगते हैं। तो हर वीडियो का थंबनेल आप अलग बनाएँ, थंबनेल का जो टाइटल है, डिज़ाइन है, स्टाइल है, हर चीज़ उसकी चेंज रखनी है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि थंबनेल एक बना के रख लेते हैं, जस्ट उसका टाइटल जो होता है वो चेंज करते रहते हैं, बाकी पूरा का पूरा पैराग्राफ एक ही वो बना के रख लेते हैं। तो ये भी रिव्यूज़ कंटेंट में आ जाता है कि उनका बैकग्राउंड, पिक्चर सब कुछ तो आपने वही सेम लगाई होती है। तो इस तरह भी ना करें। थंबनेल भी आप हर वीडियो के साथ मुख्तलिफ कलर का, मुख्तलिफ डिज़ाइन का, मुख्तलिफ स्टाइल में बनाएँ। 5वीं पॉलिसी ये होती है कि भाई मिसाल के तौर पे आपने एक कंटेंट बनाया किसी चीज़ के ऊपर, जैसे मैं अभी थंबनेल की वीडियो बनाता हूँ, तो लोग क्या करते हैं कि एक वीडियो वायरल हो गई तो उसी को बार-बार थंबनेल की वीडियो कैसे बनाएँ, थंबनेल की वीडियो कैसे बनाएँ, तो एक जैसी वीडियो बना लेते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना। आपने एक वीडियो आज बना दी, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद आप दोबारा बनाएँ तो मसला नहीं है। लेकिन अगर डेली आप एक ही कंटेंट पे वीडियो बनाते रहेंगे, थंबनेल कैसे बनाएँ, तो इसके भी आपको रील्स कंटेंट आ सकता है, इसके भी आपका चैनल मोनेटाइज़ नहीं होगा। इसमें आपको एक चीज़ ये बता देता हूँ कि अगर आपका नॉवल का चैनल है या हदीस शरीफ का चैनल है, तो उसमें क्या होता है कि बैकग्राउंड तो सेम ही रखना पड़ता है, थंबनेल भी सेम रखना पड़ता है, सिर्फ़ उसका जो कुछ टाइटल होता है वो चेंज करना पड़ता है। तो आपने क्या करना है कि इसके अंदर आपने नंबरिंग कर देनी होती है, जैसे 1 एपिसोड, 2 एपिसोड, 3 इस तरह से अगर आप कर देंगे हर वीडियो में थंबनेल भले आपका सेम ही हो, तो उसपे आपके पास रीयूज़ कंटेंट नहीं आएगा क्योंकि आपने उसको अलग-अलग नंबर के हिसाब से बना दिया, अलग-अलग क्लिप बना दी है, तो उसपे आपको रीयूज़ कंटेंट नहीं आएगा। और छठे नंबर पे ये है कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि पिक्चरें गूगल से उठा ली, बैकग्राउंड जो वॉइस होती है वो भी गूगल से उठा के, म्यूज़िक गूगल से उठा के लगा दिया। तो इससे भी आपकी वीडियो मोनेटाइज़, आपका चैनल मोनेटाइज़ नहीं होगा क्योंकि वॉइस ओवर का चैनल का मकसद होता है वॉइस ओवर करना। जब आप खुद उस पे वॉइस ओवर नहीं करेंगे, गूगल से उठा के लगा देंगे तो आपका चैनल मोनेटाइज़ कैसे होगा? और इसके अलावा 7वीं पॉलिसी ये है कि काफ़ी लोग क्या करते हैं, यूट्यूब से कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक उठा लेते हैं या किसी भी यूट्यूबर का वीडियो का क्लिप उठा लेते हैं और इसकी जो वॉइस होती है वो अपनी वीडियो में लगा देते हैं। कभी भी यूट्यूब की वीडियो यूट्यूब से उठा के यूट्यूब पे अपलोड ना करें, चाहे वो कॉपीराइट फ्री हो या ना हो। क्योंकि अगला बंदा जिसकी वीडियो है वो तो आपको स्ट्राइक नहीं भेज रहा, वो आपको बोलता है कॉपीराइट फ्री है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप मोनेटाइज़ के लिए अप्लाई करते हैं, यूट्यूब ये चीज़ देखता है कि ये वीडियो किसी और की है, इसने अपने चैनल से लगाई है, मतलब इसने किसी और की वीडियो उठा के लगाई है। तो यूट्यूब अपनी तरफ से आपको कॉपीराइट स्ट्राइक भेज देता है और आपका चैनल मोनेटाइज़ नहीं होता। अगर ये सब गलतियाँ आप लोग करते हैं, तो आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से चैनल चेक कराने की ज़रूरत नहीं, ये गलतियाँ छोड़ दें, आपका चैनल खुद ब खुद सेट हो जाएगा। नंबर 8 की पॉलिसी ये है कि आप लोग अगर किसी की वीडियो टिकटॉक से, यूट्यूब से, फेसबुक से उठा के अपने चैनल पे लगाते हैं, आप वीडियो लगाते गए आपका चैनल जब आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, आप मोनेटाइज़ के लिए अप्लाई करते हैं, आपका चैनल मोनेटाइज़ नहीं होता, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने चैनल डिलीट नहीं करना, आपने अपनी वीडियो डिलीट नहीं करनी। अब आपने क्या करना है कि इस पे वीडियो अपलोड करते रहना है, इससे आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। जब आपके सब्सक्राइबर बढ़ जाएँगे तो आपने क्या करना है, इस चैनल के साथ एक और चैनल बना लेना है जिसका लिंक आपने इसके साथ अटैच करना है। जब आप इसके साथ अटैच करेंगे तो आपके दूसरा जो नया चैनल होगा, उस पे भी आपको व्यूज़ और सब्सक्राइबर मिलते रहेंगे इसके थ्रू। इसके अलावा आप इसके साथ अगर ऐड वगैरह लगा देंगे तो ऐड के भी आपको इस पे पैसे मिलेंगे। मोनेटाइज़ नहीं हुआ यूट्यूब से तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन इसके थ्रू आप दूसरा चैनल मोनेटाइज़ करवा सकते हैं, ऐड दिखा के उससे भी आप पैसे कमा सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कोशिश करें कि दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि अगर कोई ऐसी गलती कर रहा है तो उसकी मेहनत जो है वो बच जाए। क्योंकि अगर आपके पास कुछ इल्म है और आप दूसरों को भी वो इल्म सिखाते हैं, किसी दूसरे को आप वो इल्म बताते हैं, तो इसका भी सदका जारिया का सवाब है। तो फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।